उज्जैन में हमारे महाकाल जी के दर्शन तो आसानी से और बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। अब बारी थी तो आउटर प्लेसेस की, जो कि उज्जैन में स्थित 5 से 10 किलोमीटर के अंदर बसे तीर्थ स्थल के दर्शन करने की थी। सबसे पहले हम ई रिक्शा में बैठकर जाते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम, जो कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको रिक्शा और ई रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे, जो कि उज्जैन के प्रमुख स्थानों पर, जो कि 5 से 6 जगह पर आपको 400 से 500 रुपए में आसानी से घुमा देंगे। यह आश्रम बहुत ही खास है, क्योंकि यही वो गुरुकुल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनके भाई बलराम और सुदामा के साथ विद्याएं प्राप्त करी थी। उज्जैन में कुल 84 शिवलिंग है। सभी टेम्पल्स पर इस प्रकार की काउंटिंग लगी हुई है। नंबर से कोई मंदिर छोटा या बड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ दर्शनार्थियों के लिए है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ 64 दिन के लिए आए थे और यहीं से उन्होंने सभी तरह की विद्याएं प्राप्त की थी, जिनका उल्लेख यहाँ की दीवारों पर स्थित है। आश्रम में बड़ा खूबसूरत सा हॉल बना हुआ है, जहाँ हॉल की दीवारों पर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की गई और चित्रकारिता के साथ नीचे विद्याओं का अच्छे से वर्णन भी किया गया है। यहाँ एक कुंड भी बना है, गोमती कुंड। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने सभी नदियों को यहाँ बुला लिया था, ताकि उनके गुरु सांदीपनी जी को किसी नदी के किनारे न जाना पड़े रिचुअल्स के लिए। यह जगह देखकर हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगला हमारा टेम्पल रहेगा श्री मंगलनाथ टेम्पल। यह इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ मंगल ग्रह का जन्म हुआ। यहाँ पर आप पूजा भी करवा सकते हैं मंगल दोष के निवारण के लिए। यह मंदिर बहुत ही बड़ा और भव्य और प्राचीन था। यहाँ दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं अपने मंगल दोष के निवारण के लिए। यहाँ पर अभी बहुत सारे पूजा पाठ हो रहे थे। टेम्पल के पास ही हमें शिप्रा नदी का बड़ा प्यारा सा व्यू भी हमें देखने को मिलता है। फिर हमारा अगला मंदिर होता है श्री सिद्धवट टेम्पल, जो कि शिप्रा नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर ज्यादातर टेम्पल शिप्रा नदी के तट पर ही बसे देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने पढ़ा और जाना कि इस मंदिर का कितना महत्व है। यहाँ लगी भीड़ भी इस बात को दर्शा रही थी। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन उज्जैन के सबसे महत्वपूर्ण टेम्पल्स में से एक, उज्जैन के सेनापति के दर्शन करने का। तो जैसा कि हम सिद्धवट टेम्पल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी ई रिक्शा से तय करते हैं और भीड़ ज्यादा होने के कारण 500 मीटर हमें पैदल भी चलना होता है। फिर हम पहुंच जाते हैं काल भैरव टेम्पल। यहाँ दर्शन को नॉर्मल डेज में शायद घंटे भर में दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम गए थे सोमवार को, जो कि शिव जी का दिन है और ऊपर से सोमवती अमावस, तो आज भीड़ तो ज्यादा होनी ही थी। तो हम भी हजारों श्रद्धालुओं के साथ लग जाते हैं लाइन में। ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि क्या ही कहना। एक तरफ लोगों में जोश था तो एक तरफ धक्का मुक्की और चारों तरफ शोर था तो केवल महाकाल के नाम का। हम कछुए की चाल से और लगभग 3 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिर हम मंदिर परिसर में पहुंच ही जाते हैं। यहाँ हमारे को आश्चर्य तो तब होता है जहाँ मंदिर परिसर के बाहर बहुत सी वाइन शॉप और लोगों के हाथ में भगवान को चढ़ाने को मदिरा की बोतलें थी। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है और शराब को केवल भगवान की प्रतिमा के पास लगाया जाता है। ये शराब कहाँ जाती है इसका पता अभी तक कोई लगा नहीं पाया। ये भगवान का चमत्कार ही है। इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के प्रति अपमानजनक बात कही थी, तो क्रोधित शिव जी ने काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 सिर में से एक को काट दिया था। माना जाता है कि अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन को आते हैं और अगर आप उज्जैन के सेनापति काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं, उनसे परमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरा माना जाता है। उसके बाद हम पास ही लगभग 2 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं गढ़ कालिका मंदिर। यह टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती के ऊपरी होठ गिरने से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर तंत्र मंत्र की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में माता कालिका की पूजा की जाती है। फिर हम 500 मीटर की पैदल ट्रैक कर पहुंच जाते हैं राजा भर्तरी की गुफा, शिप्रा नदी के किनारे गढ़ कालिका मंदिर के पास। कहा जाता है कि राजा भर्तरी ने इस गुफा में कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। इस गुफा में राजा भर्तरी की प्रतिमा है। इस गुफा में राजा भर्तरी के पंजे के निशान है। गुफा में कई रहस्य है। गुफा में नाथ संप्रदाय के संत तपस्या करते थे। यहाँ अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, लेकिन गुफा में जाने का अनुभव हमारा बहुत ही खूब रहा। हम उज्जैन की मार्केट से गुजरते हुए पहुंचते हैं भारत माता टेम्पल। यहाँ दर्शन करके हम चल देते हैं राम घाट की ओर, क्योंकि यहाँ संध्या आरती शिप्रा नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ की वाइब ही कुछ और ही होती है। आज सोमवती अमावस्या थी, तो आज बहुत से श्रद्धालु शिप्रा नदी में डुबकी लगाने को आते हैं, क्योंकि आज के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है।
शाम ढलने को आई थी। हम यहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय व्यतीत करते हैं और संध्या आरती का समय हो जाता है। आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा जय श्री महाकाल। अगर आपको उज्जैन का सीरीज पसंद आया है तो बने रहिएगा, क्योंकि हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और आपको आइटनरी भी बताएंगे कि आप अगर 2 दिन में उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों जगह को विजिट करना चाहते हैं तो कैसे करें, जिसमें आप कुछ मिस भी नहीं करें और सारी जगह भी दर्शन कर सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव।